प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे कक्षा 8 की। सभी बच्चे अपना नाम भर लें, अपने अध्यापक का नाम भर दें। वर्कशीट नंबर 6 हमारी है और टॉपिक हमारा बच्चों अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार के संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और यह भंडार समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनने में हजारों साल लगते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में सहयोग दे सकता है या योगदान दे सकता है बच्चों। क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। याद रखें कि हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है और उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उनका उपयोग कर पाएँ। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखें। तो बच्चों इनके उपयोग है जैसे पेट्रोल का उपयोग वाहनों के ईंधन में किया जाता है। लोहे का उपयोग घरों में खिड़कियाँ, दरवाजे, गेट बनाने में किया जाता है। कोयले का उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? कोयले का उपयोग उद्योगों में और भट्टियों में और घरों में भी कई बार कर लिया जाता है। नीचे की तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। संसाधन है बच्चों पेट्रोल। पेट्रोल की कैसे बचत की जा सकती है? लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करके पेट्रोल की बचत की जा सकती है। एलपीजी गैस की कैसे हमें बचत कर सकते हैं बच्चों? इसकी बचत करने के लिए हम सौर कुकर का प्रयोग कर सकते हैं। सौर कुकर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हम धूप में खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चूल्हे का प्रयोग करके भी हम एलपीजी गैस की बचत कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की कैसे बचत कर सकते हैं? एल्यूमिनियम का प्रयोग कम करके जैसे लोहे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करके हम एल्यूमिनियम की बचत कर सकते हैं। यानी अन्य विकल्प हम ढूंढ करके एल्यूमिनियम की बचत कर सकते हैं। हम संसाधनों के संरक्षण का 4R का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपयोग को कम करके, रिड्यूस करके, वस्तुओं का पुनर्चक्रण अथवा गलाकर दोबारा बनाना यानी रिसाइकल करके, वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल करके अथवा रिप्लेस करके और वस्तुओं का पुनः उपयोग करके या फिर रीयूज के द्वारा भी संसाधनों को बचा सकते हैं। तो बच्चों इन्होंने बताया कि 4R का नियम प्रयोग करके। 4R का मतलब यानी 4 बार R हम ऐसे लिख लेते हैं। पहले R का मतलब रिड्यूस बताया इन्होंने और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो कम करके किसी वस्तु का कम उपयोग करके। दूसरा बताया इन्होंने बच्चों रिसाइकल करके। रिसाइकल का मतलब होता है कि पुनर्चक्रण करना, वस्तुओं का पुनर्चक्रण। जैसे हम कागज़ों को जो कबाड़ होता है वो कबाड़ी को बेच देते हैं। कागज़ होते हैं उसके अंदर धातुएं भी होती है, अन्य वस्तुएं भी होती हैं। तो कबाड़ी क्या करता है उसको वापस वहीं पहुंचा देता है जहाँ पर वो बनती हैं, गलती हैं, गलाई जाती हैं और गला करके दूसरी वस्तुएं बना देते हैं उससे। तो इस तरह से हम उसका रिसाइकल कर देते हैं। रिप्लेस तीसरे R का मतलब बच्चों रिप्लेस है। रिप्लेस करके हम एक वस्तु की बजाय उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करके रिप्लेस करना बोलते हैं। रीयूज का मतलब होता है बच्चों दोबारा प्रयोग कर लेना। यानी एक कोई वस्तु है और वो वैसे ही पड़ी है घर में, तो उस वस्तु का प्रयोग दोबारा
दोबारा प्रयोग में हम उसको ले सकते हैं। तो ये रीयूज होता है। निम्न तालिका में बताइए कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है। संरक्षण के तरीके दिए गए हैं। प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना। तो बच्चों इसमें विकल्प का इस्तेमाल भी किया गया है और विकल्प का इस्तेमाल किया गया यानी थैली के स्थान पर कपड़े के थैले का प्रयोग किया गया। यहाँ पर भरेंगे विकल्प का इस्तेमाल। पुराने लोहे को पिघलाकर नया कुछ बनाना। तो बच्चों इसमें रिसाइकल अथवा पुनः चक्रण का प्रयोग किया गया। पहला उपयोग है पुनः चक्रण, इसमें भर देंगे। बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों का प्रयोग करना। बर्तन के यानी बर्तन के स्थान पर दूसरी चीज़ प्रयोग की गई है, तो इसमें हम क्या भर सकते हैं, इसमें भी विकल्प भर सकते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो क्या होगा और क्या व्यवस्था करेंगे। तो बच्चों अगर पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो पेट्रोलियम से उत्पन्न होने वाले उत्पाद देखिए कौन कौन से हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल उत्पन्न होता है, डीजल उत्पन्न होता है और भी अन्य उत्पाद उत्पन्न होते हैं। एलपीजी भी इसी से प्राप्त होती है। तो हम इन चीज़ों का देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। पेट्रोल डीजल का वाहनों में प्रयोग होता है, तो वाहनों में अन्य चीज़ों का प्रयोग करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करेंगे और सौर ऊर्जा का प्रयोग भी हम उसमें कर सकते हैं। एलपीजी को के स्थान पर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, जैसे सौर कुकर, सौर हीटर, इस तरह का इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अन्य व्यवस्था हम कर सकते हैं। आपके घर में वह धातुओं से बनी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाए तो क्या होगा। हमारे घरों में खिड़कियाँ, दरवाजे और लोहे का गेट, एल्यूमिनियम की और भी चीज़ें प्रयोग होती हैं। तो एल्यूमिनियम की भी, हर अन्य धातुओं की भी प्रयोग होती हैं बच्चों। तो बहुत सारी धातुएं, तांबे की भी प्रयोग होती है। बर्तन भी बनाए जाते हैं, रसोई के सारे बर्तन धातुओं से बने होते हैं। अगर ये समाप्त हो जाएं तो हमारा जीवन अधूरा लगेगा और इनके बगैर हम अपनी जीवन की पूर्ति नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 3, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं तो भी अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सोच कर लिखिए। तो बच्चों अनवीकरणीय संसाधनों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि नवीकरणीय संसाधन हमारे पास कम है और लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब सीमित है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो नहीं बचेंगे, यानी वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें अनवीकरणीय संसाधनों की आवश्यकता है। तो बच्चों नवीकरणीय संसाधन जल्दी समाप्त हो जाते हैं, इसी वजह से हमें अनवीकरणीय संसाधनों की आवश्यकता है। तो कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश बच्चों दिया गया है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, सभी बच्चे सुरक्षित रहें और दूसरों से दूरी बनाए रखें।